और कोई देश किसी ऐसे आरोपी को दूसरे देश के आरोपी को यूं ही सौंप नहीं देता है। पाकिस्तान से मैं शुरू करता हूं, वैभव और दीपक जी बताएंगे इसके बारे में आपको जरा, कितना मक्कार देश है भारत। वहां से आतंकवादी ट्रेन होकर के भारत आए, उनका जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, उसने बताया मेरा गांव यहां, मेरा घर यहां, मेरी ट्रेनिंग यहां हुई, मैं यहां लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद से हम लोगों की मुलाकात कराई गई थी। पाकिस्तान में आज तक एक भी आदमी को सजा नहीं हुई 26/11 के मामले में, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है। और इनके नेटवर्क अमेरिका तक फैले रहते हैं, पूरी लॉबी काम करती है वहां पर कि कोई भी ऐसा आदमी जो है वो भारत के हाथ नहीं लगना चाहिए। और इस केस में भी करी होगी कोशिश इसको ना भारत भेजने की, जैसा अभी आपने खुद ही बताया, एक बार तो बरी हो गया था ना अदालत से। बिल्कुल, और इस बार भी ये कहा गया कि जब एक बार बरी हो गए तो फिर उन्हीं सबूतों के आधार पर भारत क्यों भेजा जाना चाहिए। इस बार भी लास्ट जो प्ली था ना सुप्रीम कोर्ट में, यही था उसका। और ये तो इसका तो रोल बड़ा मेजर है भाई पूरे हमले के अंदर। जी देखें, आपने इससे कहा कि पाकिस्तान में किसी को सज़ा नहीं हुई, तो आप बड़ी आइडियल सी बात कर रहे हैं कि सज़ा नहीं हुई। वहाँ पे तो लखवी के वो जेल में था, उसके घर पे बच्चे पैदा हो रहे थे। अब आप सोचिए कि जेल में रह करके, और जब मैंने वहाँ पे वहाँ के पत्रकार से इस चीज़ को लेकर के मैंने कन्फ्रंटेशन किया एक बार, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है कि आप ये कहते हैं कि वो जेल में है और उसके बच्चे भी हो रहे हैं। तो कहते जी हमारे यहाँ पे जेलों में ये नियम है कि कैदी चाहे तो अपने परिवार को लेके भी रह सकता है। ठीक है, मतलब कहते ये हमारे यहाँ पे प्रोविजन है हमारे कानून में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये आप इस तरह के स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है।